Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the figure, a part of the circuit is shown. एक सर्किट का पार्ट गिवन कर रखा है एंड वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं, ठीक है. आपको करंट की डायरेक्शन बतानी बेसिकली. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना ओम्स लॉ लिख लीजिए. आप ओम्स लॉ भी लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. केवीएल भी लगा सकते हैं ए और बी दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है. तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है. तो चलिए ओम्स लॉ से लिख लेते हैं. ओम्स लॉ देखिए क्या बताता है. ओम्स लॉ देखिए आपको बताता है कि जो करंट होता है ये किसका इक्वल होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के इक्वल. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द करंट ओम्स लॉ, ठीक है. V इज इक्वल टू आई आर होता है, फिर आई को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा वी, क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो किसके कारण फ्लो करती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल. अगर पोटेंशियल में डिफरेंस है, ठीक है, उसके कारण आपकी क्या करेगी, करंट आपकी फ्लो करेगी, ठीक है. ये इस तरीके से आपके यहाँ पर सिचुएशन है, ठीक है. ये आपका कोई बी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए, ये आपका ए पॉइंट है, ऑलराइट. यहाँ पर आपका 20 वोल्ट है, यहाँ पर कितना आपका 2 वोल्ट है, ठीक है. एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है, ई के इक्वल, और ये रेजिस्टेंस कितनी है आपकी, स्मॉल आर के इक्वल, ऑलराइट. ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से. अब बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका पोटेंशियल देखिए, करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. करंट देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर के इक्वल है. यहाँ पर पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पर आपका वी बी है, ठीक है. करंट कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, इतना आपको पहले पता होना चाहिए. अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो. अगर बी का पोटेंशियल ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए, तो करंट की डायरेक्शन इससे अपोजिट हो जाएगी, ठीक है. तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है. और करंट की वैल्यू देखिए कैसे डिटरमाइन करते हैं. ए हायर पोटेंशियल है, बी लोअर पोटेंशियल है, तो आप लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय जिससे करंट फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस था, ठीक है. तो अब ऐसा करिए, ऐसा करना है आपको. जब रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल करंट फाइंड आउट करनी है, उसके आजू बाजू पोटेंशियल लिख लीजिए, ठीक है. इसके इस साइड पर वी था, इस साइड पर वी था, ठीक है. तो यहां से हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे. अब बच्चों देखिए, हमें वही बताना है यहाँ पर, जो आपका आर रेजिस्टेंस है इससे कितनी करंट फ्लो करेगी, ठीक है. तो उसके आजू बाजू पोटेंशियल लिख लेता हूँ. राइट साइड पे तो देखिए इसका 2 वोल्ट है, लेफ्ट साइड पे देखिए कितना है, यहाँ पर 20 है. 20 से इधर की तरफ अगर मैं आऊंगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा हूँ, तो पोटेंशियल का क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 माइनस ई के इक्वल. समझ में आया ना. यहाँ पर 20 था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट होगा 20 माइनस ई. अब मैंने इस स्मॉल आर के आजू बाजू पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया, ठीक है. अब बच्चों देखिए, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है, 2 वोल्ट बड़ा है या फिर 20 माइनस ई. ये कब पता होता, अगर मुझे ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती. ई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं की हुई है, ठीक है. तो बच्चों देखिए, अब मैं यहाँ पर श्योरिटी से नहीं बता सकता हूँ. अगर ई की वैल्यू देखिए बच्चों, अगर ई की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 18 तक होगी, ठीक है, अगर आपकी ई की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेकर हम बोल सकते हैं चलिए 17 तक होगी, तब तो आपकी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी. क्योंकि अगर ई 0 हो गया तो ये कितना होगा, 20 वोल्ट, 20 और यहाँ पर 2, तो ये हायर पोटेंशियल होगा, तो करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है. 0 से कहाँ तक बोला मैंने, 17 तक. अगर मान लीजिए 17 होगी, तो 20 माइनस 17 कितना होगा, 3 वोल्ट, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 2, तभी भी करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है. तो वो अब करंट किस डायरेक्शन फ्लो करेगी, वो इस ई की वैल्यू पर डिपेंड करता है, ठीक है. ई की वैल्यू अगर 0 से 17 के बीच में होगी, तब तो करंट आपकी ए से बी की तरफ फ्लो करेगी. और अगर आपकी 18 से ग्रेटर हो रही है, 18 को क्यों कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ई अगर 18 हो गया, फिर तो दोनों साइड पोटेंशियल 2 2 हो जाएगा, फिर करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है. तो अगर उससे ग्रेटर होगी तब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी. तो अब करंट की डायरेक्शन किस चीज पर डिपेंड करती है, ई के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, ऑलराइट. तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को इसके करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट आपकी ए से बी की तरफ फ्लो करेगी. दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं कह सकते. अगर ई की वैल्यू देखिए हमारी 17 से, अगर आपकी ई की वैल्यू 19 हो गई, ठीक है, 19 हो जाएगी, तो यहाँ पर 20 माइनस ई कितना हो जाएगा आपका 1 के इक्वल, और यहाँ पर 2 वोल्ट. फिर तो आपका राइट साइड हायर है, तो करंट आपकी 2 से 1 की तरफ ऐसे फ्लो करेगी, बी टू ए, ठीक है. तो ये श्योर नहीं है, विल फ्लो मतलब श्योरिटी बता रहा है, ठीक है. तो ये आपका नहीं हो सकता. सेकंड पे लिखा है करंट मे फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर सकती है, मे का ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा. अगर ऐसा भी लिखा रहता कि करंट मे फ्लो फ्रॉम बी टू ए, तो वो भी करेक्ट होता, ठीक है. लेकिन ऑप्शंस को देखें, यहाँ पर हमें लैंग्वेज का भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, ऑप्शन रीड करते टाइम. तो ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि फ्लो कर सकती है, तो ये वाला ट्रू होगा. थर्ड पर लिखा है करंट विल फ्लो फ्रॉम, अगेन कंपल्सन दे रहा है, विल फ्लो बोल रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. फोर्थ पर लिखा है डायरेक्शन ऑफ करंट विल डिपेंड ऑन आर, तो ये तो इनकरेक्ट है. डायरेक्शन ऑफ करंट किस पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है ओनली, ठीक है. रेजिस्टेंस कुछ भी हो, देखिए रेजिस्टेंस का तो रोल ही नहीं आया था ना यहाँ पर, जो मैंने बताया. करंट किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. रेजिस्टेंस का उसमें कोई रोल नहीं है, तो ये आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा. तो जो उसका करेक्ट होगा वो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए. कौन सा, सेकंड. तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों से, ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.